प्रश्न बंद करता हूँ। माता बहनों ने जिस तरह मैजिक शो में भूगी भूगी में कलश यात्रा में अपना भरसक में हिस्सा लिया, उनका भी समस्त स्वास्थ्य आगे पर नहीं रहेगा। आशीर्वाद लेकर उनका स्वागत करने का कष्ट करें। हमारे समाज के श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, महाराजा श्री अग्रसेन जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री अग्रसेन जी महाराज का आप लोग जयंती उत्सव मना रहे हैं, बहुत सुंदर। अभी संचालक ने कहा महाराजा अग्रसेन जी भगवान श्री राम जी के ही वंश में, ध्यान यह जीव न जाने कितने दिनों से भवाटे में भटक रहा है। स्वरूप का ध्यान श्री काकभूषण जी महाराज करते हैं। काकभूषण जी के मनमान से तैरने वाला जो हंस है उस स्वरूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। काकभूषण जी किस स्वरूप का ध्यान करते हैं? तो कथा सुनाते हुए नीलाचल पर काकभूषण जी महाराज ने गरुड़ से कहा है, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि है, ज्ञान की राशि, ज्ञान गुण की राशि है। गरुड़ जी चलते हैं तो उनके पंख से वेद मंत्र झड़ता है ना, वेद मंत्र चलता है। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़, और पक्षियों में सबसे है कौन? काला कौआ। काले कौवे के शरण में जाते हैं कथा सुनने के लिए गरुड़ जी महाराज। काकभूषण जी ने कहा, गरुड़ जी नीलाचल पर जाते हुए मुझे 27 कल बीत गए, महाप्रलय में भी मेरा नाश नहीं होता है। और सुनिए, कलप कलप लगी प्रभु अवतरहि, चारु चैतना नाम दिख रही। हर कल्पों में भगवान का अवतार होता है, तरह तरह की लीला भगवान करते हैं। और सुनिए गरुड़ जी, मुझे इस नीलाचल पर रहते हुए 27 कल बीत गए हैं, 27 कल। और देखिए, जब जब त्रेता युग आता है, त्रेता युग जब आता है तो अयोध्या भगवान श्री राम जी की लीला होती है। मैं लीला देखने के लिए उस समय अयोध्या जाता हूँ। बरस 5 रहा हूँ माही, तो भाई वहाँ केवल 5 वर्ष रहता हूँ। उसी स्वरूप को अंतःकरण धारण करके नीलाचल पर्वत पर आ जाता हूँ। यहाँ साधन चिंतन करता हूँ, भजन करता होते हैं। ये उत्सव हम इसी प्रकार से मनाते रहेंगे, ऐसा समय मिलता रहेगा। विचार करते हुए भी ध्यान में इस जनसंख्या की विषमता के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, इसकी भी विशेष चर्चा नहीं करेंगे। जिस जनसंख्या की विषमता के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, वो विषमता सुरसा की तरह मुँह फैलाए हुए बढ़ती चली जा रही है। क्यों भाई? क्या यही दशा रहा तो ऐसा होता रहेगा? नहीं, कदाप में इस पर हमें ध्यान देना होगा, विचार करना होगा। हमने पूरे राष्ट्र को देखा है, कहानी नहीं सुनाते, अखबार टेलीविजन भी हमारे पास है। हम अखबार इत्यादि नहीं पढ़ते, कभी नहीं पढ़ते, समय नहीं रहता। टेलीविजन भी हम नहीं देखते, लेकिन हमने पूरे देश को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सारी सीमाओं को भी मैंने देखा है। मैं उस स्थान तक भी गया हूँ
जहाँ 4 देश की सीमा एक साथ है, वहाँ तक भी मैं गया हूँ। पूरे देश को मैंने देखा, मेरी यात्रा बराबर होती है। ये विषमता सुरसा की तरह मुँह फैलाए बढ़ती जा रही है, क्या होगा? और इतना नहीं, ये स्वतंत्र हुआ, दुर्भाग्य से कुछ देशद्रोहियों ने, मैं तो देशद्रोही कहूँगा, कुछ देशद्रोहियों ने, जिन्हें तो अपना आधार मानते हो, आपके विरोध में संविधान में जो संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान में ऐसी ऐसी धाराएं बना दी हैं जो सर्वथा राष्ट्र के विरोध में ही है, जो आपके विरोध में ही है। अच्छा नहीं, देश स्वतंत्र हुआ, ज़्यादा चर्चा नहीं। देश स्वतंत्र हुआ, दुर्भाग्यवश उसी समय लोकतंत्र का गला घोट दिया गया, लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। और इतना ही नहीं, संविधान में एक धारा जोड़ी गई, कौन? 30, धारा 30, नाम सुना है सब लोग जानते हैं। धारा 30 का पहला वाक्य है, कुरान और बाइबल पढ़ करके व्यक्ति IAS की परीक्षा दे सकता है। अगर तुम अपने विद्यालयों में गीता रामायण पढ़ाओगे तो आपकी मान्यता बदल जाएगी। आपके संविधान में मंदिर विधेयक आए, मंदिर विधेयक आया। कुछ बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1954 में लिखा है, उनकी उस डायरी को देखिए क्या लिखा है। और 51 में वो विधि मंत्री थे जवाहरलाल जी से परेशान होकर के इस्तीफा दे दिया। मैं कभी तो गलत तो नहीं कह रहा हूँ, क्यों भाई? गलत तो नहीं कह रहा हूँ। इतना ही नहीं, आपके संविधान में लिखा है हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा। रिसीवर का पैसा कहाँ जाएगा? सरकारी कोष में दिया जाएगा। इतना ही नहीं, 60% पैसा ईसाई मिशनरियों को दिया जाएगा। तिरुपति का जो अध्यक्ष है, ये सबसे बड़ा चढ़ावे का मंदिर आपका है, क्यों भाई? जो सबसे बड़े चढ़ावे का मंदिर है तिरुपति, तिरुपति का अध्यक्ष कौन है? क्यों भाई? जानते हो? ईसाई है। तिरुपति का अध्यक्ष ईसाई है, आप रोक नहीं सकते हैं, आपके संविधान में ऐसा लिखा। और आपने देखा, आपने सुना, समाचार पत्रों में सुना, सब कुछ सुना, देखा, आपके साथ, आपकी भावनाओं के साथ, सनातन धर्म के साथ किस किस तरह से खिलवाड़ किया गया, कैसा कैसा खिलवाड़ करेंगे और क्या 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 जब विचार करते। और यह निश्चित बात थी, पूरी की पूरी तैयारी हो गई थी, ये मंदिर विधेयक। और दूसरा ये धारा 30 जाना निश्चित था, लेकिन आप लोगों ने भूल कर दिया, भूल हो गया। अब देखिए, भगवान की कृपा होता है, कब कृपा होती है, और होगी कृपा, निश्चित कृपा होगी, इससे कोई संदेह की बात नहीं है। धैर्य धारण करिए, लेकिन आप सारे भावनाओं को, सारे मतभेदों को भूल करके संगठित रहिए, एकत्र रहिए, ये सारा सब कुछ आपका पूर्ण होगा। आप देखते हैं, बड़ी प्रसन्नता है, भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि पर कितनी त्याग तपस्या के बाद हमने 1990 की 2 नवंबर की घटना देखा है आंखों से, किस तरह से राम भक्तों का कत्ल कर दिया गया था, सब मुझे याद है। कितना बलिदान, कितनी तपस्या के बाद राम जन्मभूमि पर आपका विजय प्राप्त हुआ, राम जी की प्रतिष्ठा हो गई। अभी मंदिर बन रहा है, और मंदिर अभी काफ़ी समय तक बनेगा, विश्व का पहला मंदिर होगा। और इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर भी हमारा विजय प्राप्त होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। काशी विश्वनाथ की स्थिति भी आप देख रहे हैं, लेकिन क्या इतने से हमारी पूर्णता है? बोलो ना, क्या इतने से हमारी पूर्णता है? नहीं नहीं, इतनी से पूर्णता हमारी नहीं है। हमारा किसी से द्रोह नहीं है, हम तो विश्व बंधुत्व का भाव रखते हैं। लेकिन याद रखो, देश है, राष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, देश है, हम हैं, हमारी अस्मिता है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारा पूजा है, हमारा पाठ है, सब कुछ है, मठ मंदिर है, सब कुछ है। राष्ट्र नहीं तो कुछ नहीं है। एक सच्ची घटना मैं आपको सुना दूँ।
1946 में, नहीं महाराज ध्यान दे, पता लगाइएगा गलत तो नहीं बोल रहे। 1946 में बंगाल में एक स्थान ऐसा था जहाँ पर 20% हिंदू था। कितना? 20% हिंदू था और 80% दूसरा समाज था। ये 20% वाले सब जमींदार थे, धनी थे। 80% वालों ने विचार किया, सभा किया और सभा करके निर्णय किया, कमाते हम ही खाते ये हैं, और निर्णय करके एकत्र होकर के 20% वालों का कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल? तो श्री राम जी के आदर्श को मानते हुए, भगवान श्याम सुंदर के आदर्श को मानते हुए, उनकी भावनाओं को देखते हुए समाज को सब लोग संगठित रहे। आपने बांग्लादेश में देखा कितने हिंदुओं के ऊपर कितना यातना दी गई, कितना क्या हुआ। क्यों भाई? लेकिन क्या किसी से पूछा गया था तुम किस जाति के हो? पूछा गया किसी से? नहीं, किसी से भी पूछा नहीं गया था। और याद रखें, जब देश का बंटवारा हुआ था, देश स्वतंत्र हुआ था, तो दलितों के एक मसीहा थे। क्यों भाई? दलितों के मसीहा थे, जिन्ना के बहकावे में आ गए, वो भी चले गए पाकिस्तान। लेकिन जब उनकी बहू बेटियों के साथ रहे, जब उनकी बहू बेटियों को यातना दी गई, अत्याचार अनाचार हुआ, तो किसी प्रकार से फिर वो लौट करके भारत आए। क्या ये गलत है? भीमराव और अम्बेडकर को खून तो भर दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी लड़ाई अपने समाज में ही करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। ये स्थिति परिस्थिति है, विचार करो। इतना ही नहीं, जब देश स्वतंत्र हुआ तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल के गरीबों के लिए, पूर्वांचल के असहायों को भी पता लगा के देख लीजिए, जंगल जाते हो, जंगल जाकर के सारी विषमता को दूर की है, सत्कर्ता किया है। लताओं पर प्रेम करने वाले भगवान श्री राम, पत्थरों पर प्रेम करने वाले भगवान श्री राम। इतना ही नहीं, आप सुनते हैं उद्धव की कथा। उद्धव दृष्टि नाम करो मंत्री, कृष्ण से दैता सखा, शिष्या बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्ध सत्तमा। बुद्ध सत्तम उद्धव की ज्ञान की पूर्णता कहाँ होती है? उनके ज्ञान की पूर्णता कहाँ होती है? जब वो प्रजाजनाओं के, गोपांगनाओं के आश्रम पर आते हैं, घरों में आते हैं, तब उनकी ज्ञान की पूर्णता होती है। तो मैंने देश को देखा है, मैंने स्थिति परिस्थिति को देखा है। एक बात और बता दूँ, ये भावनाएं हमारी क्या कहें इसके लिए। दक्षिण भारत का जो प्रधान आश्रम है, प्रधान मठ है, आचार्य पीठ है, वहाँ पर हमारे सारे भाई चारों तरफ ईसाई बन चुके हैं, चारों तरफ ईसाई बन चुके हैं। ये स्थिति पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराइए नहीं। हम लोग पूरे देश में फैलते जा रहे हैं। एकल विद्यालयों के माध्यम से हम तमाम भाई बहनों को लाते हैं, उपेक्षितों के घरों से, वनवासियों के घरों से, उपेक्षितों के घरों से, आदिवासियों के घरों से। अभी भाई बैठे केशव धाम के, उनसे पूछिए, वहाँ भी तमाम हमारे भाई बहन वनवासियों के घरों से आए हुए राम कथा पढ़ रहे हैं, कृष्ण कथा पढ़ रहे हैं। उन्हें संकल्प दिला करके हम उसी स्थानों को भेजते हैं, उन्हीं स्थानों पर उन्हें भेजते हैं जहाँ ईसाई मिशनरियाँ प्रभावी हैं, जहाँ इस्लामिक संगठन प्रभावी हैं। पूरे देश में हमारे एक बहन हमारे यहाँ से गई है, वो इस समय महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर है, और आए दिन वो घर वापसी का कार्यक्रम कराती रहती है। और उस वन में, निर्जन वन में, महाराज जी आदिवासियों के क्षेत्र में, जहाँ ईसाई मिशनरियाँ प्रभावी हैं, करीब 150 या 200 बच्चों को पाल रही है, समझे महाराज। तो हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, पूरे देश में फैलते जा रहे हैं, और भगवान की कृपा होगी। आप लोग चाहेंगे, आप लोग संगठित रहेंगे, तो घबराने खाली कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, क्योंकि आपके संविधान में ऐसा लिखा हुआ है।
खाली चिल्लाने से नहीं, जब तक आप लोग विचार नहीं करेंगे तब तक हिंदू राष्ट्र की कल्पना अरण्य रोदन के समान हुई है। इसलिए सबसे बड़ी बात है, आप अपनी विषमता को दूर करके, विषमता को त्याग करके सभी संगठित रहिए। आप संगठित रहेंगे तो निश्चित यह राष्ट्र अखंड होगा, माँ भारती की रक्षा होगी और हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। यह निश्चित बात है कि रोड नहीं हो पाएगा। कौन सी आवाज रामचंद्र की यही वाणी को विराम देंगे। जय श्री राम। महाराज जी, आपके जो आशीर्वचन है, आपके संबोधन जैसे अथाह ज्ञान में से आपने कुछ बूंदे तो हमको छींटी मारी है, वही हमारी जीवन की नैया को पार लगाने में पर्याप्त है। आपने प्रभु राम का चरित्र का जो वर्णन ऐसा लगा प्रभु राम हमारे सामने खेल रहे हैं। आपने देश की भूत भविष्य वर्तमान तीन स्थितियों से हमें अवगत कराया। हमारे देश की भौगोलिक स्थिति जो हमें भयावह होती जा रही है उससे परिचय कराया। निश्चित ही आपके आपसे मतलब हिंदू जागृत होगा और अपनी खोई हुई संपदा को पुनः प्राप्त करेगा। आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा। महाराज जी, हमारे बीच में हमारे कसाई सौंप के निवासी हैं जो वर्तमान में वृंदावन रहते हैं। श्री रामकृष्ण जी अग्रवाल बसेरा ग्रुप के चेयरमैन हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, समाजसेवी हैं, आए हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री रामकृष्ण जी अग्रवाल बसेरा ग्रुप चेयरमैन। महाराज जी, आपका आशीर्वाद हमें समय समय मिलता रहता है। धर्म हमारे अग्रवाल समाज को जब भी जरूरत होती है, आप एक अग्रज की तरह, आप एक हमारे अभिभावक की तरह हमेशा आगे आते हैं और उस समस्या को दूर करते हैं। महाराज जी, जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, इस प्रांगण में ऊपर जो टी शर्ट का निर्माण हुआ है, पहले खुला हुआ प्रांगण था, तो आपकी सहयोग से ही हो पाया है, आपके प्रयासों से हो पाया है। मैं समस्त अग्रवाल समाज से निवेदन करता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ माननीय श्री रामकृष्ण जी का स्वागत करें। आपके साथ पधारे श्री हरिओम जी अग्रवाल माट वाले, जो मथुरा कलक द्वारा धंधा समिति के अध्यक्ष हैं और जिन्हें सौपर स्थित से फूफा जी भी कहते हैं, वो पधारे हुए हैं। उनसे भी निवेदन है वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। कोई मामा कह लो, फूफा कह लो, क्या दिक्कत है। महाराज जी, आदरणीय चाचा जी ने जो इसका निर्माण कराया है उसकी पट्टिका रखी हुई है। आपके आदरणीय चाचा का निवेदन है कि आप अपने शुभ हाथों से उस पट्टिका का अनावरण करने की कृपा करें, जिससे कि धर्मशाला की बोलो महाराजा अग्रसेन की, कुलदेवी माँ लक्ष्मी की, बोल सियापत रामचंद्र की, बजरंग बली की, बोल राधा रानी की, बोल कृष्ण कन्हैया की, बोल आज के आनंद की। महाराज जी का कीमती समय देखते हुए मैं अपने अध्यक्ष महोदय से, सौभाग्य की बात है कि हमारे कस्बे में, अब मैं खुद से आग्रह करता हूँ कि आप देखिए देखिए ना भैया
सेवादल की जो राष्ट्रीय भारतीय जनता राष्ट्रीय प्रेस महासम्मेलन की है उससे निवेदन करूँगा कि हमारी करूँ लक्ष्मी माँ करूँ लक्ष्मी भैया अनुराग की बात भैया अनुराग की बात जो मुर्गे प्रोग्राम वाली थी वो यहाँ पर है वो आए और बच्चा से प्रोग्राम समाज के प्रोग्रामों में जाते हैं आगे समाज के प्रोग्राम में जाते हैं। हमारे स्वरूप बने थे उनका अपने माननीय नंबर ले लो, हमारा नंबर लिख लो, किए जाएंगे। नंबर लिख लो। जो गणेश जी का स्वरूप बने थे, गणेश जी कौन बना था बेटा? लिख लो, नंबर लिख लो। प्रथम दिन शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। कल वाले दिन कलश यात्रा 251 महिला द्वारा इस कस्बे में निकाली गई है। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत टीवी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।